हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 से नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं वेव ऑप्टिक्स से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट, यंग्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट दिया, ये डबल स्लिट का। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहां पर हमारे पास आता है जर्नल, हम डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहले हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव के अंदर, ठीक है, जब आपके पास दो वेव आपस में सुपर इंपोज करती है, ये हमारे पास मान लो पहली वेव है, ठीक है, इधर से ये आपके पास दूसरी वेव है, दोनों एक ही पॉइंट से मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही, मीन पोजीशन पे सेम टाइम पे कट करने लग रही है। तो यहां पर जब दोनों वेव सुपर इंपोज करेंगे तो इनसे जो रिजल्टेंट बनेगा ना, ये आपके पास हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, दैट इज द रिजल्टेंट वेव। ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेव। क्योंकि यंग डबल स्लिट पढ़ने से पहले हम यहां पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर, वो हम दो वेव का सुपर पोजिशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें सुपर पोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो सुपर पोजिशन क्या होता है, एक्चुअली में दो वेव आपके पास, ये हमारे पास मान लो फर्स्ट वेव हो गई, ये दूसरी वेव है आपके पास सेकंड, दोनों आपके पास सुपर इंपोज करती हैं, तो इनसे जो रिजल्टेंट बनता है ना, वो आपका सुपर पोजिशन होता है। सुपर पोजिशन आपके पास क्या होता है, रिजल्टेंट होता है टू वेव्स का। तो आपके पास दोनों वेव है, अब दोनों के अंदर देखिए यहां पर क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर एम्पलीट्यूड जो जाता है वो आपके पास मैक्सिमम जाता है। सिमिलरली अगर हम सेकंड की बात करें, ये हमारे पास फर्स्ट वेव एक हो गई, ये दूसरी है आपके पास सेकंड। अब यहां पर देखिए, यहां आपके पास क्रस्ट से क्रस्ट दोनों सेम डायरेक्शन में मीट कर रहे थे, लेकिन यहां पर दोनों मीट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, इधर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इधर इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, तो यहां जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपके पास ये होगी रिजल्टेंट वेव, दैट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज हो जाता है। तो यहां से आपके पास क्या था, दोनों आपस में क्रस्ट से क्रस्ट बन रहे थे, ट्रफ से ट्रफ बन रहे थे, तो उस केस में एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम जाता है, और यहां पर आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम जाएगा, क्योंकि एक का क्रस्ट इधर से आ रहा है, दूसरे का ट्रफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इधर से इसका क्रस्ट, इधर से इसका ट्रफ। तो यहां पर जब एम्पलीट्यूड है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक करते हैं, तो एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम जाएगा यहां पर। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, सॉरी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम होगा। तो ये हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। यहां पर दो टाइप के इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं। यहां पर ये देखिए, ये हमारे पास एक सोर्स स्लिट है और ये है आपके पास दो स्लिट। ठीक है, अब मैं YDSC की बात करता हूं, तो यहां पर आपके पास इंटरफेरेंस, जो मैं अभी बात कर रहा था, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है आपके पास। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, आपके पास सुपरपोजिशन होता है दो वेव का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे पास यहां पर ये सोर्स था, इस सोर्स के अंदर मैंने एक सॉलिड लाइन दर्शा रखी है, एक डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो ये सॉलिड और डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, आपके पास वेव है और उसका क्रस्ट और ट्रफ शो करने लग रही है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इस सोर्स में से ये लगभग जो स्लिट होती है 1 mm के लगभग स्लिट होती है, यहां से आपके पास वेव एमिट होती है एक सिंगल। उसके बाद में यहां पर डबल स्लिट, जैसे इस टॉपिक का नाम हमारे पास जो एम्सन ने बताया था 1802 में, कि आपके पास यहां पर दो स्लिट ली थी। अब देखिए हिसाब से क्या बनता है कि अगर मान लो हमारे पास एक सिंगल सोर्स है, सामने दो स्लिट है, दोनों स्लिट में से लाइट पास होने के बाद सामने दीवार के ऊपर, ठीक है, आपके पास दो ब्राइट स्पॉट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं, तो यहां पर क्या कह रहा है कि आपके पास दोनों स्लिट के अंदर से आपके सामने जो स्क्रीन है ना, उसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, मतलब अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होती है। कैसे, देखिए, ये हमारे पास सोर्स स्लिट थी लगभग 1 mm के लगभग, इधर ये हमारे पास डबल स्लिट है A और B। ठीक है, ये इसकी हाफ होती है लगभग 0.5 mm की, ये दो स्लिट हो गई, ये लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग यहां पर प्लेस कर दिया हमने। उसके बाद पीछे ये स्क्रीन है, स्क्रीन आपकी लगभग 2 मीटर के लगभग है। इस स्क्रीन के ऊपर यहां पर ये अल्टरनेट आपको ब्राइट डार्क आपको फ्रिंज है, वो इसके ऊपर ऑब्टेन होती है। ठीक है, कैसे होती है, तो ये देखिए, ये हमारे पास वेव थी जो यहां से आपके पास सोर्स स्लिट में से पास होती है। उसके बाद यहां पर डबल स्लिट है A और B। अब यहां स्लिट A में से भी वेव आपके पास होगी और इधर B में से भी होगी, तो दोनों का क्या होगा, सुपर इंपोज होगा। ठीक है, तो दोनों का सुपर इंपोज होगा, तो यहां से जैसे मैंने अभी बताया, आपके पास किसी का तो क्या होगा, क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा, किसी का ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, और किसी के अंदर डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। ठीक है,
क्योंकि यहां से क्या है ना, आपके पास ऐसे ऐसे वेव फ्रंट यहां से एग्जिस्ट करेंगे, यहां से भी निकलेंगे, इधर इस स्लिट में से भी वेव फ्रंट आपके पास निकलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपस में एक दूसरे से क्रस्ट और ट्रफ टकराएंगे। अब जब आपके पास क्रस्ट से क्रस्ट टकराएंगे, ये देखिए मैंने यहां पर देखिए आपको जो डॉटेड से शो कर रखा है, ये क्या हो रहा है, यहां पर क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ टकरा रहे हैं, तो यहां पर एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है। और इन सभी डॉट्स को मिलाते हुए यहां पर एक लाइन खींच दी, तो ये आपके पास पोजीशन ऑफ ब्राइट आपके पास फ्रिंज की होगी। फिर इधर आपके पास एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन जो कट कर रही है, इसको यहां पर मैंने ऐसे क्रॉस से शो कर दिया। ठीक है, तो ये क्रॉस क्रॉस को मिलाती हुई ये जो लाइन जा रही है, दैट इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आपके पास सॉलिड सॉलिड लाइन मीट कर रही है, डॉटेड डॉटेड से मीट कर रही है, तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। सिमिलरली फिर दोबारा से आपके पास सॉलिड डॉटेड कट कर रही है, तो यहां से क्रॉस क्रॉस हो रही है, तो यहां पर जो बनेगी वो आपकी डार्क बनेगी, फिर यहां पर उसके बाद ब्राइट बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपके पास स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज आपकी ओबटेन होंगी। कब? जब इनकी स्लिट के बीच में सेपरेशन इससे बिल्कुल हाफ होगी और इसके अंदर से वेव पास होगी। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहां पर जो आपके पास बनने लग रही है ना, ये क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, तो वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाने लग रहा है, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाने लग रहा है। और इन्हीं से ही लाइन हमने ड्रा करके ये आपके पास जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाता है वहां फ्रिंज कैसी बनती है, आपकी ब्राइट बनती है। ठीक है, और जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी, जैसे इस टाइप का बताया मैंने। ठीक है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो कैसी फ्रिंज बनेगी, यहां पर आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये था आपके पास। अब मैं यहां पर डिस्कस करता हूं इसी के अंदर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कंडीशन होंगी इसके अंदर? तो ये तो था आपके पास डायग्राम यहां पर यंग्स डबल स्लिट के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशन, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी आपने बताया मैंने आप लोगों को कि यहां पर दो वेव थी, दोनों यहां से इसके अंदर से पास होती हैं। ठीक है, और दोनों के अंदर सुपर पोजिशन होता है। तो सबसे पहली वेव जो इस स्लिट ए में से निकली, उसका डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू हमने मान लिया a sin ओमेगा t। ए हमारे पास जो फर्स्ट स्लिट में से पास हो रही है उसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब दूसरी स्लिट में से जो पास हो रही है उसको y2 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका एम्पलीट्यूड हमने ले लिया b sin ओमेगा t। ठीक है, साथ के साथ इसके अंदर मैंने एक कांस्टेंट फेज ले लिया फाई, ये हमारे पास होता है फेज। ठीक है, तो फेज आपके पास ये कांस्टेंट फेज ले लिया दोनों वेव के अंदर से। जो स्लिट ए में से पास होगी उसका डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने y1, और जो बी में से पास होगी इसका नाम दे दिया हमने y2। ए और बी यहां पर हमारे पास इनके एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो यहां पर हम कोहेरेंट सोर्स का यूज करते हैं। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो आपकी यहां से पास होती है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल कलर का। ठीक है, जैसे या तो व्हाइट ले लो या ब्लू ले लो, मतलब कोई भी एक सिंगल कलर का सोर्स आपको यूज करना है। जो सोर्स स्लिट में हम यूज कर रहे थे वहां पर एक सिंगल कलर का सोर्स होगा। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इसके अंदर से पास होती है। ठीक है, और यहां पर जो आपके पास सोर्स होते हैं वो कोहेरेंट सोर्स होता है। लगातार एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की जो आपके पास लाइट है वो कांस्टेंट फेज के साथ एमिट करता रहे, वो होता है कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दोनों का सुपरपोजिशन होगा, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, वेक्टर सम होगा दोनों का y1 प्लस y2। ठीक है, दोनों का ऐड कर दीजिए, क्या मिला आपके पास a sin ओमेगा t प्लस में b sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या गया हमारे पास a sin ओमेगा t प्लस में b, यहां sin a प्लस b का लगाइए फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल दें, तो यहां से हमारे पास a sin ओमेगा t प्लस में b sin ओमेगा t cos फाइव प्लस में b cos ओमेगा t sin फाइव। ठीक है, इन दोनों में से आपके पास sin ओमेगा t अगर मैं कॉमन लेके चलता हूं
तो यहां से हमारे पास आ गया a प्लस में b cos फाई प्लस में b sin फाई cos ओमेगा। ठीक है, यहां से ये जो आपके पास a प्लस में b cos फाई, इसको मान लेते हैं हम r cos थीटा। ठीक है, और यहां पर ये जो हमारे पास b sin फाई, इसको हमने मान लिया r sin थीटा। दोनों की वैल्यू इसमें वापस पुट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दिया और इसको सेकंड। दोनों की वैल्यू इसमें पुट करता हूं मैं, क्या रिजल्ट मिलता है आपको, a प्लस b, ये हमारे पास इसकी जगह हमने रख दिया r cos थीटा sin ओमेगा t प्लस में b sin की जगह r sin थीटा cos ओमेगा t। यहां से दोनों के अंदर से अगर r को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास फॉर्मूला बढ़ जाता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और दैट इज इक्वल टू sin a प्लस b। ठीक है, तो ये हमारे पास r क्या हो गया, r हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड हो गया आपके पास। ठीक है, दोनों का सुपर पोजिशन से ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। अब यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। पहले रिजल्टेंट आर स्क्वायर हमारे पास निकालते हैं, क्या आएगा उसका रिजल्टेंट, हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस में 2ab cos फाई प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और इसकी वैल्यू यू नो दैट प्लस 1 हो जाएगी। इधर से इन दोनों में से भी अगर आप बी स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो डायरेक्ट मैं आर की वैल्यू निकाल देता हूं, यहां से क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। तो ये हमारे पास उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया। अब कह रहे हैं यू नो दैट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड की। तो पहले का एम्पलीट्यूड a, दूसरे का b, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट का हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, r है, r का स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू पुट करना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको खोलना, के ए स्क्वायर, इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो पहले की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, के ए स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, I2 हो जाएगी हमारे पास के बी स्क्वायर, क्योंकि दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है, बी है, और इंटेंसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड की, तो ये आ जाएगी आपके पास I1 प्लस I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम हो, और कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी, 1 कितने पे होते हैं, 0 पे, 2 पाई 4 पाई, तो सोनप तो आपके पास पाई जो आपके पास फेज आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2n पाई। ठीक है, समझ में आई बात। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास मैक्सिमम मतलब जब ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे इसको, जब ब्राइट फ्रिंज आपके पास होते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अगर हम पाथ डिफरेंस निकालना चाहें तो x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस, तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस क्या हो गया, 2n पाई, ये आ गया n लैम्डा। That is the path difference for a constructive interference। अगर हम यहां पर डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालें तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आ जाएगा भाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए
ये तो हो गया आपके पास डिस्ट्रक्टिव के लिए, मतलब डिस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया आपके पास इंटेंसिटी मिनिमम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और मिनिमम कब होगी, जब कोस की वैल्यू मिनिमम, यहां से कोस की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, -1। -1 जैसे पाई, 3 पाई, ठीक है, सोन अप टू 2n-1 पाई। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, λ/2 पाई इंटू में पाई कैंसिल आउट, ये आ गया पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।